आप देख रहे हैं VHBC न्यूज। भारत और चीन के बीच जारी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं दक्षिण चीन सागर में चीन ने अन्य राष्ट्रों को भी चिंता में डाल दिया है। पूर्वी लद्दाख में भारतीय सैनिकों पर क्रूर और दक्षिण चीन सागर और हांगकांग में उसकी चाल यह साफ कर देती है कि इन दिनों चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की सोच कैसी है। वह लगातार अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाने पर लगा हुआ है। इस पूरे मामले पर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल तो नज़र बनाए बैठे हैं, लेकिन अब अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन भी चीन पर अपनी नज़र गड़ाए बैठे हैं। ओब्रायन ने अब चीन को लेकर बयान दिया है और कहा है कि भारत के साथ बहुत आक्रामक व्यवहार किया है चीनियों ने। बता दें कि भारत और चीनी सेना के बीच 5 मई से पूर्वी लद्दाख में कई स्थानों पर गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। 15 जून को गलवान वैली में तनाव बढ़ गया था, जिसमें चीनी सैनिकों के साथ हिंसक सामना के दौरान भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे। इस दौरान चीन के सैनिक भी हताहत हुए, लेकिन इसके बारे में आधिकारिक पुष्टि न हो सकी। ओब्रायन ने एक साक्षात्कार के दौरान पूर्वी लद्दाख में भारत के खिलाफ हालिया चीनी आक्रामक व्यवहार पर एक सवाल का जवाब देते हुए फॉक्स न्यूज़ रेडियो को बताया, चीनी भारत के साथ बहुत आक्रामक हो रहे हैं। ओब्रायन ने आरोप लगाया कि हाल ही में झड़प के दौरान उन्होंने कुछ भारतीयों को अपने जाल में फंसाकर क्षति पहुंचाई। ओब्रायन ने उस रात हुई क्रूरता पर भी सवाल उठाए, जिसमें भारत के सैनिकों के खिलाफ कांटेदार तार का भी इस्तेमाल किया गया। ओब्रायन ने फॉक्स न्यूज़ रेडियो को दिए एक साक्षात्कार में ये भी कहा कि ट्रंप प्रशासन चीनी ऐप टिकटॉक, वीचैट और कुछ अन्य पर बहुत गंभीरता से विचार कर रहा है। उन्होंने टिकटॉक जैसे ऐप से पैदा हो रहे खतरे पर एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत ने पहले ही उन ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर भारत और अमेरिका में इन ऐप के इस्तेमाल पर रोक लग जाती है तो कुछ पश्चिमी देशों में भी रोक लग जाएगी, जिससे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के जासूसी या निगरानी के काम से एक बड़ा हथियार छिन जाएगा। अमेरिका भारत के द्विपक्षीय संबंधों पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, भारत एक लोकतंत्र है और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक बहुत अच्छा दोस्त है। ओब्रायन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच एक सुपर रिश्ता है। उन्होंने आगे कहा कि वास्तव में मेरी आखिरी विदेश यात्रा भारत की थी, जो मैंने राष्ट्रपति के साथ की थी, वो भी कोविड संकट से पहले। वहाँ भारतीय लोगों ने शानदार स्वागत किया। भारत के लोगों के साथ हमें बहुत कुछ मिलता है। हम भारत के साथ मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत के प्रति चीन की कार्रवाई दक्षिण चीन सागर और हांगकांग में उसके कार्य ठीक वैसे ही हैं जैसे वह ताइवान को धमकाने वाली धमकी। वास्तव में आपको जान लेना चाहिए कि इन दिनों चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सोच कैसी रही है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग के साथ हाल में कोई बात नहीं की और फिलहाल उनकी कोई इच्छा भी नहीं है। उन्होंने कोरोना वायरस को देश से बाहर फैलाने से रोकने में चीन की असमर्थता पर नाराजगी व्यक्त की। बता दें कि चीन को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार हमलावर होते जा रहे हैं और चीन को देख लेने की भी धमकी दे चुके हैं। आप देख रहे हैं VHBC न्यूज।